विद्या एक किरण उम्मीद की। पर रोहित, ये लेटर तो स्कूल की प्रिंसिपल को एड्रेस किया गया है, तो इसका जवाब भी उसे ही देना होगा। हम लेटर तो लिख भी लें, लेकिन इस पे विद्या के सिग्नेचर्स वो कहां से लाएंगे? गुड क्वेश्चन सोनिया। भोसले, तुमने सुना? हो साहब। और प्रसाद खाने का मन है? बिल्कुल साहब। विद्या को बिना पता चले हमारे दिए हुए लेटर पे विद्या के साइन ला सकते हो। समझो साहब, साइन हो गया। ये भोसले बड़ा मल्टीपर्पज आदमी है, इसको टेढ़ा काम सीधे तरीके से करना बहुत अच्छा लगता है। साइन हो गया साहब। पर काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और ये है रोहित आर्यन की अगली चाल। वहां विद्या अपने जीत का जश्न मना रही है और यहाँ रोहित आर्यन अपनी जीत की तैयारी कर रहा है। जिस शिक्षा विभाग की समीक्षा के दम पर विद्या स्कूल को खड़ा करना चाहती है, जब वो कैंसिल हो जाएगा तो ऐसा झटका लगेगा कि संभल भी नहीं पाएगी। फिर देखते हैं कि मिस विद्या शर्मा क्या करेगी। कितनी बार कहा है कि एक असिस्टेंट दे दो मुझे, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। तो सारे डिपार्टमेंट का सारा काम मैं खुद करूं, और भी सारा काम कल तक चाहिए। वाह! ये दुबे एकदम इस काम के लिए परफेक्ट रहेगा। और 2-4 फाइल तो हर रोज प्रिंसिपल से साइन करवाता ही है। उसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट भी साइन करवा लेगा और इस पर वो शक भी नहीं करेंगे। दुबे सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। मीका बोलते हैं कि ये कुछ स्पोर्ट्स से बिल है, इसको ताबड़तोड़ साइन कराने का है। और मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप प्रिंसिपल साहिबा से आप साइन करा के लेके आओ। जाओ जल्दी जाओ। नहीं, मैं आपके कहने का क्या मतलब कि मेरे पास कोई काम नहीं है? मेरे पास भी 50 काम है और वहाँ स्टैंप रखा है, खुद कर लीजिए जाके। अरे मला माए थे दुबे जी, अगर मेरे को करने को होता तो मैं आपको बोलता क्या? और अगर मैं उधर प्रिंसिपल मैडम के पास गया ना, तो आपको मालूम है टशन में 2-4 घंटे मेरे को उधर ही बैठा देंगी, समझे ना? तो कराओ भैया, बहुत बिजी हूँ, बहुत जरूरी बिल है। नहीं, मैं क्या यहाँ पे अंगूर का ठेला लगा के बैठा हूँ? मेरे पास भी 50 काम है, और ये काम मैं कोई शौक से नहीं कर रहा हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ, क्योंकि स्कूल के पास स्टाफ की कमी है। तुम चिल्लाता क्यों इतने? और मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो आप? चिल्लाना तो प्रिंसिपल मैडम के सामने जाके चिल्लाओ ना। उसी ने आपको ये गंगूबाई बना के रखा है। आपको शौक है ना बहुत सारा काम करने का, तो करो और भुगतो, लेकिन मेरा काम पहले आप करा के लाओ। जाओ, मेरे पास टाइम नहीं बिल्कुल, जब ही ला के लिए। अरे नहीं करा रहा मैं। अरे मैं कोई गधा नहीं हूँ, और ना ही मंदिर का घंटा हूँ कि कोई भी आता है बजा के चला जाता है। हर कोई मुझे ही ऑर्डर देता है। नहीं कर रहा मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। जाइए जाके कंप्लेन कर दीजिए प्रिंसिपल से, चाहे प्रधानमंत्री से, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। नहीं करूंगा मैं काम। बात कर रहे हैं। अरे सुनो तो, अरे दुबे जी, अरे बाबा ये तो गेला। अरे भोसले लोचा झाला, ये क्या करने का है? अगर ये पेपर लेके मैं विद्या मैडम के पास गया तो वो तो एकदम डिटेक्टिव बन जाएगी। ढेनेंग ढेनेंग सारा पेपर चेक करेगी। क्या करूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा।
मैंने आपके जमा किए हुए सारे पैसे मैं ले आया। तो क्या करता? अगर रघु भाई को ये पैसे नहीं दूंगा तो मेरी जान ले लेगा। ये पूरे पैसे भी इकट्ठे नहीं हुए, इसके बाद भी रघु मुझे छोड़ेगा कि नहीं? तुम लोग? अरे बल्लू, तुम्हारे पास इतने पैसे चोरी की या किसी को दिन दहाड़े लूटा? चलो जो भी हो, आज तो पार्टी करेंगे। आज तो पार्टी चलती है। पैसे तो कोई पार्टी वार्टी नहीं है। अरे रहने देना। अरे बल्लू भाई, कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा ना, आखिर हम भी आपके सच्चे चेले हैं। सच्चे चेले? चलो चलो, अच्छा चलो। अरे पैसे उठाओ। पैसे छोड़। अरे बल्लू भाई, छोड़ेगा कि नहीं? $1200 में से सिर्फ 500 बचे। पता है ये पैसे किस लिए हैं? मेरी जान बचाने के लिए। अरे बल्लू भाई, निकलो यहाँ से। बड़ा है पार्टी लेने वाले। बल्लू इतने सारे रुपयों के साथ क्या कर रहा है और पहली बार परेशान लग रहा है। ऐसी क्या बात है कि बल्लू घबराया हुआ है? दुबे जी, आप यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे? क्यों अकेले नहीं बैठ सकता? क्या करूं? पूरे खानदान को बुला के यहाँ बिठा लूं? नहीं, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ताजी हवा खाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मुझे बैठे रहने दीजिए बस। वो मैं ये पूछने आई थी कि मैंने आपसे एक लिस्ट बनाने के लिए कहा था ना, हमारे स्कूल में मौजूद हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं हैं, वो लिस्ट बना ली आपने? दुबे जी, आप जानते हैं वो लिस्ट कितनी जरूरी है मेरे लिए। इससे मुझे पता चलेगा कि लाइब्रेरी से लेकर कंप्यूटर डिपार्टमेंट से लेकर इवन स्पोर्ट्स फैकल्टी में क्या क्या चीजें हैं और किन चीजों की जरूरत है। तभी तो मैं एस्टिमेट लगा पाऊंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए। और आपने लिस्ट नहीं बनाई, कब तक दे पाएंगे आपको लिस्ट? जब मर्जी होगी दूंगा। मैं यहाँ कोई काम नहीं करूंगा। अगर आपको मुझे नौकरी पे से निकालना है तो निकाल दीजिए, अगर मुझे सूली पे चढ़ाना है तो चढ़ा दीजिए। मैं यहाँ कोई काम नहीं करूंगा। क्या हुआ आपको? जरूर कुछ हुआ है। क्या किसी ने कुछ कहा है आपसे या फिर मुझसे कुछ गलती हो गई? बोलिए तो सही दुबे जी। यही प्रॉब्लम है मेरी, यही प्रॉब्लम है। आप नहीं, यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं किसी को भी मेरे बारे में कुछ नहीं पता। आपको पता है यहाँ पे मैनेजर के पद पे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। चपरासी से लेकर क्लर्क तक का काम करता हूँ मैं यहाँ पे। जितने लोग हैं सब लोग सारा अपना काम मेरे ऊपर थोप देते हैं। सबकी छुट्टी यहाँ पे 8 बजे होती है, मैं यहाँ से 10 बजे निकलता हूँ। घर में मेरे एक बूढ़े पिता हैं, हर वक्त बीमार रहते हैं, उनकी देख रेख नहीं कर पाता मैं। मालूम आपको क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से फुर्सत नहीं मिलती। मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। सुन लिया आपने? बात खत्म। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ दुबे जी। कुछ नहीं समझती आप, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं अब ये गुलामी नहीं करूंगा, मैं यहाँ काम नहीं करूंगा, समझिए आप? ठीक है मैडम, अब जाइए, मैं इन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू। दुबे जी, हमें सब दिखता है कि आप स्कूल में कितना काम करते हैं। हमें सब पता है आप स्कूल में जितना काम करते हैं, अगर वो हिसाब से आपकी तनख्वाह देखे तो हम सबसे ज्यादा होते हैं। मैं मानती हूँ कि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी, मेरे माँ की। मुझे भी उन्हें संभालना पड़ता है।
दुबे जी, आपको याद है जब विद्या मैम ने ये स्कूल ज्वाइन किया था तब हम सब उन्हें अपना दुश्मन मान बैठे थे, लेकिन इतने कठिन संजोग के बीच में भी उन्होंने हार नहीं माना। वो अपना काम पूरा करती रही और आज ये स्कूल पहले से बेहतर स्थिति में है। खैर, जैसे तैसे उन्होंने स्कूल को तो बचा लिया, हमारी नौकरी भी बचा ली। लेकिन दुबे जी जरा सोचिए, अगर ये स्कूल आज इस वक्त बंद हो जाता तो हमें इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती। हमारे पर्सनल प्रॉब्लम के साथ और एक प्रॉब्लम जुड़ जाती, नई नौकरी ढूंढने की। उन्होंने अपना काम पूरा किया। मैं जानती हूँ कि हमारी पर्सनल जिंदगी, पर्सनल जिम्मेदारियां है और इस स्कूल के काम काज के चलते हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते। लेकिन क्या हम सब लोग इस स्कूल को खड़ा होने के सपने में थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते? तो बेटी जरा सोचिए, अगर ये स्कूल दोबारा खड़ा हो गया तो यहाँ के स्टूडेंट की खुशियों में हमारी भी खुशियाँ खिलखिलाएगी। हमारा ये एक्स्ट्रा काम किसी की जिंदगी में एक्स्ट्रा खुशियाँ लाता है ना? प्रिंसिपल मैडम, may I come in? भक्ति, कब आई तू भोपाल से? कुछ दिनों पहले शर्मा अंकल से बात हुई, उन्होंने बताया कि तू इस स्कूल में प्रिंसिपल है। फिर क्या था, मुंबई तो आना ही था मुझे केस के सिलसिले में, तो सोचा अपनी प्रिंसिपल मैडम को सरप्राइज कर देती हूँ। तभी तो अंकल को कहा था कि कुछ बताना मत तुझे। तेरी सरप्राइज वाली आदत कभी नहीं सुधरेगी। आजा बैठ। और बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? खुश हूँ। 50% डिस्काउंट में लीगल केसेस को सॉल्व करने में बिजी रहती हूँ और रात को घोड़े बेचकर सो जाती हूँ। इससे अच्छी लाइफ कुछ होगी क्या? और एक बात बोलूं, सबसे ज्यादा तेरे लिए खुश हूँ। आज तुझे इस मुकाम पर देखकर बहुत खुशी हो रही है। यू नो, मैं भोपाल जाकर सबको बताने वाली हूँ। ठीक है, जब बताएगी ना तो सबको ये भी बता देना कि आज मैं जहां भी हूँ सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हूँ। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था तब सिर्फ तू मेरे साथ थी। जब मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही थी तब तू मेरा सहारा बनी थी। मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड यार, उसके लिए भोपाल के सबसे बड़े लॉयर के अलावा किसी और के हाथ में केस जान देती क्या? नो। और तू देखना, कोर्ट की अगली तारीख तक मैं तुझे बाइज्जत बरी करा दूंगी। उसके बाद अगर किसी ने भी तुझ पर उंगली उठाई ना तो सीधा उसे फांसी पर लटका दूंगी। बिल्कुल, तेरी काबिलियत पर मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है। और बता, क्या न्यूज़ है भोपाल की? वही पुरानी, क्या होगा नया? मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? दुबे जी आइए। भक्ति, ये दुबे जी हैं, हमारे स्कूल के मैनेजर हैं, सारा काम यही संभालते हैं। सच तो यह है कि अगर एक दिन भी ये नहीं आए ना तो मेरे लिए स्कूल को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या मैडम आप? और दुबे जी, ये है भक्ति, मेरी दोस्त है। नमस्ते मैडम। नमस्ते दुबे जी। अच्छा मैडम, जो आपने लिस्ट बनाने को कही थी ना वो मैंने बना दी है। ये लैब की सारी लिस्ट है, ये लाइब्रेरी की और ये कंप्यूटर सेक्शन की। अच्छा मैडम, ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की कुछ लिस्ट है और बिल भी है जो आपको साइन करना है। दुबे जी, मुझे पूरा यकीन था कि सिर्फ आप ही मेरा ये काम बखूबी निभा सकते हैं।
पापा क्या हुआ? पापा क्या हुआ? खांसी क्यों हो रही है आपको अचानक? आप समय पे दवाई नहीं ले रहे हैं ना? बिल्कुल लापरवाही नहीं कर रहा, दवाइयाँ बिल्कुल समय से ले रहा हूँ। शाम की दवाई बाकी है। क्या पापा, आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। जरूर यहाँ वहाँ घूमने चले गए होंगे। दवाई भी टाइम पे नहीं लेंगे, ख्याल भी नहीं रखेंगे अपना। ये लीजिए। चलिए आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म सूप लेके आती हूँ। पापा आज भक्ति आई थी स्कूल में। पता है मुझे, मेरी बात हो चुकी है उससे। उसी ने कहा था कि तुझे ना बताऊं ये बात। हाँ बताया उसने। अभी तो वो किसी केस के सिलसिले में गई है, पर जब वो वापस आएगी ना तो मैं चाहती हूँ कि वो सिंघानिया सर से जरूर मिले। क्या भाई, किससे मिलवा रहे हो हमें? ऐसा मैंने आपसे कहा था ना, भक्ति मेरी दोस्त भोपाल से आई है। वहाँ बहुत बड़ी लॉयर है, बस कुछ दिनों के लिए मुंबई में है। अच्छा भाई, फिर तो जरूर मिलेंगे उनसे। सर ये वही लड़की है जिसने भोपाल में मेरा केस लड़ा था, अब भी लड़ रही है, और ये उसी का विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। बेटा अगर वो नहीं होती ना तो तुम भी यहाँ नहीं होती। जी सर। बेटा वो शिक्षा विभाग की तरफ से कोई लेटर आया क्या? नहीं सर, आज तो नहीं आया। नहीं आया? कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आ जाएगा। लेकिन बेटा तुम अपनी तैयारी शुरू कर दो। हमें अपने स्कूल को एकदम दुरुस्त करना है। बेटा कोई भी चूक नहीं रहनी चाहिए। मैं इन बोर्ड वालों को अच्छी तरह से जानता हूं, जरा सी भी चूक हो जाए ना तो वो लोग सरकारी मदद के लिए मना कर सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए सर, जब वो स्कूल चेक करने आएंगे तो उन्हें कोई खामी नहीं मिलेगी। मैंने पहले से ही हर डिपार्टमेंट में मौजूद चीजों की लिस्ट बनवा ली है। बस आज रात को बैठ के स्टडी करूंगी कि किन किन चीजों की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। बेटा अब हमारी सारी उम्मीद तुमसे है। अगर तुम नहीं कर पाई ना तो कोई भी नहीं कर पाएगा। थैंक यू सर। अच्छा शर्मा जी, अपना ध्यान रखा कीजिए। हाँ बघा साहेब, म्हणजे विद्या मैडम का साइन हो गया। परफेक्ट भोसले, तुम्हें तो एक दिन में काम कर दिया। तुम तो दिन ब दिन मुझे आश्चर्यचकित करते जा रहे हो। ये तो आपकी प्रसाद और दया की कृपा है। जैसे जैसे आपका प्रसाद और दया बढ़ती जाएगी, हौसले का हुनर और निखरता जाएगा साहब। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुमने अपना काम कर दिया, अब रोहित आर्यन अपनी चाल चलेगा। थैंक यू भोसले, जरूरत पड़ी तो कॉल करता हूं। बरोबर साहब, मिलता हूं। सोनिया, शिक्षा विभाग को लेटर पोस्ट कर दो। इस लेटर से विद्या और सिंघानिया स्कूल की कब्र खुदना शुरू हो जाएगी। ये लेटर विद्या को स्कूल में चैन से जीने नहीं देगा और वहां घर पे मेरा आतंक उसके होश उड़ा देगा। मतलब क्या करने वाली हो तुम? सब्र करो रोहित, बहुत जल्द ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। सोनिया, मैं तुम्हें पहले भी समझाया, कुछ ऐसा वैसा मत कर देना जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, हमारा प्लान खराब हो जाए। क्या हुआ रोहित? मैं कुछ दिनों से देख रही हूं कि मुझ पर से तुम्हारा विश्वास खोता जा रहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बौखला गई हूं? लेकिन सोनिया, ऐसा कुछ नहीं। मैं आज भी तुम पे भरोसा करता हूं। बस फर्क सिर्फ इतना है, पहले तुम दिमाग से सोचती थी, आजकल दिल से। मैंने एक चीज देखी है कि दिल है ना,
काम अक्सर हमेशा बिगाड़ देता है। लाइफ में आगे बढ़ना हो तो दिमाग से सोचो। तुम भी तो अपने दिमाग की छोड़ के अपनी दिल की सुनते हो रोहित। तुम भी तो जज्बाती हो जाते हो रोहित। याद है उस दिन कैसे तुम विद्या को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने वाले थे? ये जो जज्बात है ना, ये हम सबको कहीं ना कहीं फंसा देते। वो विद्या और वो विष्णु तुम्हारा जीना हराम कर रहे हैं और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं दिल से। सोनिया, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और तुमने जो विष्णु के साथ किया वो तुमने गुस्से में किया था। मेरा तुम पे से भरोसा उठा नहीं है, तो तुम्हें जो करना है वो करो। आई ट्रस्ट यू। ये लीजिए।